Exercise 9.2, question number 1. There are two circles of radius 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Find the length of the common chord. दो सर्किल दिए हैं आपको, एक का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का दिया है 3 सेंटीमीटर और हमें ये भी दिया है कि इन दोनों के बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो जब हम ये जो हमने सेंटर से जब हम कोई चीज ज्वाइन करते हैं इस कॉमन कॉर्ड पर, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये बाइसेक्ट करता है इसको, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला पूरा ट्राइंगल लिया हमने, इस पूरे ट्राइंगल में हमने कहा ये 90 डिग्री का है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हमारा बेस हो गया। ये कैलकुलेट करा हमने, इससे यहाँ 5 स्क्वायर रखा, यहाँ 4 स्क्वायर रखा और ये ए ओ डैश का स्क्वायर रख दिया। इसको कैलकुलेट किया, ये हमारा 3 आया। जब ये 3 आया तो ये भी 3 होगा और दोनों का हमें बताना है पूरा ये कि कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी है, तो 3 और 3 मिलाकर 6 हो गया। एक तरीके से हम इसको और कर सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए ओ डैश ये हमारा क्या है, छोटे वाले सर्किल का रेडियस है, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन किया है कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 और ये भी रेडियस है, तो ये भी 3, तो पूरा मिलाकर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्किल। दो इक्वल कॉर्ड हैं, यानी हमें गिवन है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, और वो सर्किल के अंदर एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे काट रहे हैं, हमने मान लिया ई पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। हमें प्रूफ ये करना है, प्रूफ दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। इस कॉर्ड के दो सेगमेंट है, एक ये और एक ये। सिमिलरली ये वाली जो कॉर्ड है इसके सेगमेंट एक ये और एक ये दोनों आपस में बराबर हैं। वो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये वाला पोर्शन इसके बराबर है और ये वाला जो पोर्शन है वो इस वाले पोर्शन के बराबर है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला दोनों कॉर्ड पर। ये परपेंडिकुलर डाला OM, इसको आपको लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू AB विच कट्स AB एट पॉइंट M। और ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। सिमिलरली आपने यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ये OE लाइन आपने अपने मन से ज्वाइन कर दी। अब आप ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल लेके चले, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। यहाँ से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो सेंटर से अगर हम उन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर भी आपस में बराबर होती है। तो ये डिस्टेंस इसके बराबर हो गया, ये एंगल और ये एंगल 90 हो गया और तीसरे ये वाली साइड कॉमन होगी, इसलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमने कह दिया ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर है। अब हमने कहा ये पूरी कॉर्ड बराबर है तो इनके आधे आधे करेंगे तो वो भी बराबर होंगे, यानी ये वाला आधा पोर्शन इस वाले आधे पोर्शन के बराबर होगा। अब देखो ये और ये आपस में इक्वल है, इसमें ये जोड़ा और इस वाले में ये जोड़ा, तो ये दोनों ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल आ जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। नाउ दिस EB इज इक्वल्स टू ED हो। ठीक, और दूसरा वाला जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर बोला है, ये छोटा वाला EM और EN ये दोनों मैंने बराबर बोले हैं। ये पूरी कॉर्ड बराबर है तो उनके आधे आधे बराबर होंगे, यानी ये AM वाला पोर्शन CN वाले के बराबर होगा। इस AM में से ये पोर्शन माइनस किया तो AE आया, इस CN में से ये पोर्शन माइनस किया तो EC आया, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल। दो कॉर्ड्स इक्वल दिए, ये AB कॉर्ड और CD कॉर्ड, ये दोनों सर्किल के अंदर एक पॉइंट E पर कट कर रही हैं। प्रूफ ये करना है, प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किस किस को ज्वाइन कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स E पॉइंट को किससे ज्वाइन कर रहे हैं, टू द सेंटर, सेंटर से ज्वाइन करेंगे, मेक्स इक्वल एंगल विद द पॉइंट्स। ये जो लाइन है, ये जो हमने इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से और सेंटर से बनाई है, ये लाइन इन कॉर्ड से इक्वल डिस्टेंस बनाती है। ये हमें प्रूफ करना है, यानी ये वाला और ये वाला एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है। ये दोनों ट्राइंगल लेके चले,
सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दोनों कॉर्ड्स पर, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। थ्योरम है अगर ये दो कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से इनका ये डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पर माना है ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड इक्वल है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें इक्वल दिया है, ये थ्योरम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद ये OE कॉमन है दोनों में, ये एंगल और ये एंगल 90 है बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कह दिया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा बाय CPC। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, अगर एक लाइन दो कंसेंट्रिक सर्कल को कट करे। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। हमने दो सर्कल बनाए, इन दोनों का ही सेंटर O है और एक लाइन है जो इन दोनों सर्कल को कट कर रही। ठीक, अब इसमें देखो ये जो BC है ये इस छोटे वाले सर्कल की कॉर्ड हो गई और जो ये A से D तक का है ये वाली कॉर्ड बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड हो गई। ठीक है, हमें प्रूफ ये करना है कि दिस AB इज इक्वल टू CD। इसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे O पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पर, ABCD जो लाइन गिवन है उस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM। फिर हम लिखेंगे AM बराबर होगा MD के। अब देखो बड़े वाले सर्कल के लिए देखो, अगर ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, थ्योरम बताई थी अगर किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये दोनों बराबर होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। बड़े वाले सर्कल के लिए अगर हम देखें यहाँ से सेंटर है और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये AM बराबर होगा MD के, ये हमने पहली इक्वेशन बना ली। सिमिलरली छोटे वाले सर्कल के लिए देखो, अगर हम इस छोटे सर्कल के लिए देखते हैं और ये परपेंडिकुलर है तो BM MC के बराबर होगा। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, AM में से ये BM माइनस कर दो तो खाली ये AB बचा। सिमिलरली MD में से ये MC माइनस करेंगे तो CD बचेगा और यही हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। सर्कल में एक पार्क में एक सर्कल ड्रॉ किया और उस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और उस सर्कल पर तीनों लड़कियां खड़ी हो गई, रेशमा, सलमा और मनदीप। ठीक है, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा ने सलमा को दी, सलमा मनदीप को देगी, मनदीप रेशमा को देगी। आगे क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 6 है। हमें रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, ये एक रेडियस ये ज्वाइन किया और एक ये रेडियस ज्वाइन किया और P से M तक ज्वाइन कर दिया। जब हम यहाँ से सेंटर से ये रेडियस को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम। थ्योरम में क्या होता है, अगर ये कॉर्ड है और सेंटर से हम ऐसे रेडियस ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो दैट्स व्हाई दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये भी और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब एक बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे और एक बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे। जब हमने लिया RPO, देखो ट्राइंगल बना हुआ है इस तरीके से, RPO, ये वाला 90 है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है इसलिए 5 होगा, क्वेश्चन में गिवन है। ये हमें गिवन नहीं है, हमने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक, इससे हमने x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, y स्क्वायर को हम इधर लाए तो वो माइनस में हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट ट्राइंगल हमने लिया ये SPSRP। अब ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला, ये R, ये S और ये P, ये 90 है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। ये हमें क्वेश्चन में 6 गिवन है, ये हमने x माना है और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये पूरा का पूरा है 5। इनमें से ये हमने y माना तो ये जो बचा हुआ ये हो गया 5 माइनस y। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 6 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब हमने क्या किया, ये जो x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली थी ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। x स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पुट किया
और 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया है, इसको ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसमें से देखो ये वाई स्क्वायर माइनस है और ये प्लस है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका स्क्वायर क्या 36 आया, इसका स्क्वायर 25, इसका 25 और इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10y। अब 25 और 25 को मिलाया 50 हो गया, 50 को इधर ले जाऊंगी लेफ्ट साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 50 इक्वल्स टू माइनस का 10y। इनको सॉल्व किया, माइनस 14 आया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 14/10 रखेंगे, इसको हम 1.4 लिख सकते हैं, यानी y की वैल्यू मेरी आ गई 1.4। अब मैंने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन थी 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें y की वैल्यू रखी। क्यों रखी, क्योंकि हमें x की नहीं, हमें y की नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए। जब y की वैल्यू मैंने 1.4 रखी, उसका स्क्वायर किया तो 1.96, इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4.8 आएगा। इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक 4.8 आ गया, तो ऑब्वियसली ये वाला भी कितना होगा 4.8, तो R से लेकर M तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 6, a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each four. आपको दिया है 3 बच्चे हैं, पहला है ये अंकुर, सैयद और डेविड। इन तीनों के पास एक एक टॉय फोन है और वो जो टॉय फोन है वो एक स्ट्रिंग के द्वारा जुड़े हुए और तीनों बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर है। और हमें ये भी दिया है कि ये जो सर्किल है, इस सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर है। हमें ये बताना है ये जो स्ट्रिंग है 2 फोन के बीच में वो कितनी लंबी है, तो हमने माना ये a सेंटीमीटर लंबी है, ये भी a, ये भी a और ये भी a, क्योंकि दिया है आपको कि तीनों बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर है। ठीक है, जब हम अगर कोई एक ऐसा सर्किल बनाते हैं जिसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ हो, तो जो सेंटर होता है सर्किल का उसको बोला जाता है सेंट्रॉइड। ठीक है, अगर सर्किल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं भी होता है तो भी हम उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट, तो हम उसे दोबारा से सुन लो। ये सर्कल है, अगर हमने कोई सा भी ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो सर्किल का जो सेंटर होगा वो अलग होगा, अलग जगह पर होगा और सेंट्रॉइड अलग जगह पर होता है। सेंट्रॉइड होता है क्या, पहले वो सुनो। सेंट्रॉइड के लिए अगर हमने एक ट्रायंगल लिया और उस ट्रायंगल के मीडियंस को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, मीडियन को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। और इस पॉइंट की एक खासियत होती है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये इस पूरी लेंथ का 2/3 होता है और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये इस पूरी लेंथ का 1/3 होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, लेकिन जब हम सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो ये जो सर्किल का सेंटर है और जो सेंट्रॉइड है वो दोनों के दोनों एक ही जगह पर बनते हैं। ठीक, यानी अब ये वाली जो लाइन है AO, ये मैंने अभी आपको बताया, ये वाली लाइन इस पूरी लाइन की 2/3 हो। ठीक है, तो हमें पता है AO किसके बराबर होगा, 2/3 ऑफ AE के बराबर होगा। एक बार दोबारा समझा रही हूँ इसी को। अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल है और ट्राइंगल के हमने पहले मिड पॉइंट ले लिए और वर्टेक्स से ये मीडियंस ज्वाइन कर दिए, अगर हम ऐसे ज्वाइन करते हैं तो तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक, अगर हम सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो ये जो तीनों साइड्स हैं, इन तीनों साइड का जो ये मीडियंस ज्वाइन करके जो हम सेंट्रॉइड बनाएंगे वो पॉइंट और ये जो सर्किल का सेंटर है, ये दोनों के दोनों एक ही जगह पर होते हैं। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि ये जो सेंट्रॉइड होता है ये इस तरीके से होता है कि जो ऊपर वाला डिस्टेंस होता है ये इस पूरे डिस्टेंस का 2/3 होता है और जो नीचे वाला है वो 1/3 होता है।
तो मैंने यही बात यहाँ पे लगाई कि ये जो ओ ए है ये इस पूरे ए ई का 2/3 होगा। अगर मुझे ए ई पता लग जाए, ठीक है, तो हम उसमें यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे आगे। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये ए की वैल्यू निकालनी है, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, तीनों में से कोई सा भी। अब देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, जब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर भी होता है। ये एक थ्योरम होती है। तो ये भी हमें पता है कि ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में लेके चलेंगे तो 90 के सामने वाली साइड है ये, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। इसका स्क्वायर इस पूरे एई के स्क्वायर और ईडी के स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। सबकी वैल्यू रख दी एडी की जगह, क्योंकि हमें एई निकालना था यहाँ, तो एई को मैंने इस तरफ कर लिया और बाकी दोनों एक तरफ कर ली। एडी की वैल्यू कितनी है, ये पूरा ए डी, ये ए है इसकी वैल्यू। ईडी ये पूरा है ए, तो इसका आधा कितना होगा, a/2, ये यहाँ पर रख दिया। इसका स्क्वायर क्या, a²/4 आया। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 3a²/4 आएगा, ठीक है। अब ये आया मेरा एई का स्क्वायर आया था। अब इस पूरे का मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो देखो a का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट करूंगी तो a बाहर आएगा, 4 से 2 बाहर आएगा, लेकिन √3 एज इट इज अंदर रह जाएगा। वो मैंने वैल्यू डायरेक्ट यहाँ लिख दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, AO बराबर था 2/3 AE के, तो AO की जगह AO लिखा, 2/3 एज इट इज, और इस AE की जगह पर ये जो वैल्यू थी ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी। इससे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर है √3 और नीचे है खाली 3, तो क्या करेंगे, a√3 और यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू √3। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a/√3 बचेगा। AO, ये जो AO है ये हमें दिया हुआ था 20, इसकी जगह मैंने रख दिया यहाँ पर 20 और a√3 एज इट इज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a की वैल्यू आ गई 20√3।